बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 13 जुलाई 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा खबरें हैं, ताज़ा अपडेट्स हैं और मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि अफगान तालिबान कौन कौन से नए अज़ला पर कब्जा कर रहे हैं और कहाँ पर काबुल फ़ौजों को शिकस्त हो रही है। सबसे अहम खबर जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है वो अफगान तालिबान के साथ मुआहिदे के लिए, मुलाकात और मुज़ाकरात के लिए काबुल हुकूमत ने साबिक़ अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई को और अब्दुल्ला को दोहा रवाना करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से क्या तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान कोई मुआहिदा होगा, डील होगी, ये भी आपके सामने रखेंगे। इसी तरह से एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफगानिस्तान की सरजमीन आज फिर इस्तेमाल हुई है और पाकिस्तान की फ़ौज के 3 जवान शहीद कर दिए गए हैं, जिसमें एक कैप्टन भी शामिल हैं। तो ये हमला किसने किया है, दहशतगर्द कौन है और पाकिस्तान इसका रिस्पांस क्या दे रहा है, रद्द अमल क्या देगा, ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ नशर भी करें और अपनी राय भी कमेंट के ज़रिए से दें और साथ साथ हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सी खबरें और मालूमात भी देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर नाज़रीन, सबसे पहले वीडियो को मैं आगाज़ कर रहा हूँ, इससे पहले मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो हमें देख रहे हैं, वो शायद पहली मर्तबा देख रहे हैं और बहुत से लोगों का ये सवाल भी होता है कि अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ हम ख़बरें मुस्तरद नशर करते हैं या फिर हमारी ख़बरों के अंदर कोई झूठ भी शामिल होता है। नाज़रीन, जो ख़बर नशर की जाती है वो बावसूख और मुस्तनद ज़राए से नशर की जाती है। जो अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ हमारे ज़राए हैं उनमें से चंद एक ज़राए आपके सामने मैं रख देता हूं, ताकि आपको यकीन हो सके कि जो ख़बरें नशर होती हैं वो झूठ पर मबनी नहीं होती हैं। अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत के जो तर्जुमान हैं वो 3 हैं, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, बल्कि 4 हैं, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और कारी यूसुफ अहमदी, और इसके अलावा जो सियासी दफ्तर के 2 तर्जुमान हैं, सुहेल शाहीन, डॉक्टर नईम वर्दक। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत का एक पूरा मीडिया विंग है जिसमें तालिबान के सहाफ़ी हैं, उनसे और जो 4 ऑफिशियल जो तर्जुमान हैं इनके ट्विटर अकाउंट से, और अफ़गान तालिबान की अल-इमारा वेबसाइट है और ट्विटर पर उनका अरबिक के अंदर है, और जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का अपना अकाउंट है और दीगर पश्तों के अंदर अकाउंट हैं, उनसे हम ख़बरें नोट करते हैं और अफ़गान सहाफ़ियों से जो हमारे ज़राए हैं वहाँ से हमारे पास कुछ बहुत सी लेटेस्ट ख़बरें आती हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा हमारे ज़राए के अंदर जो काबुल हुकूमत का तुलु मीडिया नेटवर्क है और खामा न्यूज़ एजेंसी है और काबुल हुकूमत के अपने सहाफ़ी हैं, ये भी शामिल हैं। इसके अलावा काबुल हुकूमत के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, जिसमें काबुल की डिफेंस मिनिस्ट्री है और काबुल के जो सदारती महल है उनके जो अकाउंट है वहाँ से, इसके अलावा कुछ आलमी न्यूज़ एजेंसियाँ हैं। तो जो हमारी वीडियो होती है, वीलॉग होता है, ये नाज़रीन किसी एक ख़ास वेबसाइट से या कोई लिखी पढ़ी चीज़ें हम आपके सामने नहीं रखते हैं, बल्कि इसके लिए पूरा होमवर्क होता है, पूरी तैयारी होती है, रिसर्च होती है। तो रिसर्च बेस हम ये व्लॉग करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो एतराज़ कर रहे थे कि शायद हमारी ख़बरें कहीं और से नहीं मिलती हैं। नाज़रीन, ये हमारी एक तरह से यकतायत है कि हमारी ख़बरें हम सबसे पहले आपको देते हैं और ये जो ज़राए हैं हमारे, ये इन तक हमारी रसाई ज़्यादा है। तो इसलिए आप ये बात जहन में रख लीजिए कि जो ख़बरें और जो चीज़ें बयान होती हैं वो बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं, सच्चाई पर मबनी होती हैं। अब नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान की ताज़ा फतूहात और कार्रवाइयों की। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सूबा फ़राह के अंदर अफ़गान तालिबान ने धावा बोला है। यहाँ का एक मशहूर ज़िला है जिसका नाम परचमन है, इस पर कब्ज़ा कर लिया है। ना सिर्फ इस ज़िले पर कब्ज़ा किया है बल्कि यहाँ पर 300 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। भारी असलहा माल गनीमत के तौर पर हासिल हुए, जिसमें टैंक, रेंजर गाड़ियाँ और मशीन गनें शामिल हैं। नाज़रीन, सूबा फ़राह ये ईरान के साथ मिलता है और इसकी जो सरहदें हैं वो खौस के साथ, वो हेरात के साथ मिलती हैं। तो यहाँ के कुल 11 अज़ला हैं, जिनमें से तकरीबन 6 से 7 अज़ला मुकम्मल तालिबान की गिरफ्त में हैं, जबकि बाकियों पर मुहासरा है और लड़ाई जारी है। 6.5 लाख के करीब यहाँ की आबादी बताई जाती है। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने एक और बड़ी कार्रवाई सूबा खौस के अंदर की है। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है मूसा खेल, इस पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। सूबा खौस पाकिस्तान के शुमाली वज़ीरिस्तान के साथ और कुरम एजेंसी के साथ जुड़ता है, मिलता है और यहीं से
भारत और पाकिस्तान के दुश्मन कौंसल खाने बनाकर, दहशतगर्दी के अड्डे बनाकर पाकिस्तान पर हमला करते थे, जिस तरह से कंधार से हो रहे थे और हेलमंद से हो रहे थे। तो अब खोस के अंदर भी तालिबान का पड़ाव है और अफगान तालिबान ने यहाँ का ज़िला मूसा खेल छीन लिए है। यहाँ कुल 13 अजला हैं खोस के अंदर, जिनमें से अक्सर तालिबान के पास हैं और यहाँ की आबादी तकरीबन 6 लाख से ज़ायद बताई जाती है। तो ये बुनियादी तौर पर अफगान तालिबान की 2 बड़ी फतूहात थी जो अब तक जो ताज़ा अपडेट्स हैं उनमें शामिल हुई हैं। इसके अलावा नज़ीर काम अफगान तालिबान के तर्जुमान ने लिखा है कि सूबा काबसिया के अंदर एक मशहूर मदरसे जिसका नाम नजमुल मदारिस है, उस पर बमबारी की गई है और इस पूरे मदरसे को शहीद कर दिया गया है। कुछ बच्चे भी ज़ख्मी हुए हैं, इमारतें मुनहदम कर दी गई हैं। ये दरिंदगी है, ये जिनायत है, इसकी हम मजम्मत करते हैं और इसका बदला लेंगे। साथ नाज़िर काम अफगान तालिबान की जानिब से जो सूबा तखार है अफगानिस्तान का, इसके गवर्नर को शहीद करने का जो दावा काबुल हुकूमत ने किया था, इसे मुस्तरद कर दिया गया है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा है कि झूठा प्रोपेगेंडा है कि तखार सूबे का तालिबान का गवर्नर शहीद हुआ है। वो जिहादी उमूर के अंदर मसरूफ़ है और वो बाहयात हैं, अपने ड्यूटी और फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा नज़ीर काम एक और बड़ी खबर है सुबह कंधार से कि कंधार सिटी के अंदर शदीद लड़ाई जारी है। कंधार सिटी का हल्का नंबर 7 है जहां पर 2 रोज़ से लड़ाई थी। इस लड़ाई के बाद तालिबान जीत गए हैं और अफगान तालिबान को अल्लाह के फजल करम से कंधार सिटी पर मुकम्मल तकरीबन कंट्रोल हासिल हो चुका है, जबकि काबुल फौजी यहां से फरार हो रहे हैं। अब नाज़िर काम बात कर लेते हैं कि हामिद करज़ई और अब्दुल्ला अफ़गानिस्तान के अमूर के हवाले से जो अमरीकी खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान हैं ज़ल्म खलीलज़ाद, दोहा के अंदर वो मौजूद हैं, उनसे मुलाकात के लिए और तालिबान की क़यादत से मुलाकात के लिए या तालिबान की जो मुज़ाकराती टीम है उनसे मुलाकात के लिए दोहा रवाना हो रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आई है कि कतर का विज़िट कर रहे हैं हामिद करज़ई और अब्दुल्ला और उनके साथ दीगर साथी भी हैं। हाई लेवल डेलीगेशन है जो जाएगा, जुमे के रोज़ ये वफ़द जाएगा और तालिबान से मुलाकात करेगा। नाज़िर काम चूँकि ईद उल अज़हा करीब है तो अफ़गान तालिबान से जो जंगबंदी है 3 रोज़ा उस पर भी बातचीत होगी और जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात है उसे नतीजा खेज़ बनाने पर भी बातचीत होगी। हामिद करज़ई ने कहा है कि ये बेहतरीन मौका है, इससे मुस्तफ़ीद होंगे और हम कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात कामयाब हों। अफ़गान तालिबान बारहा ये बात कह चुके हैं कि हम संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन काबुल हुकूमत हमारे साथ टेबल पर बैठती नहीं है और शराइत नहीं मानती और संजीदा होकर मुज़ाकरात नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये हालात इस नौयत के हो चुके हैं कि लड़ाई जारी है और काबुल हुकूमत मार खा रही है। इसके अलावा नज़ीर काम जो एक और ख़बर है वो है अशरफ गनी का दौरा बल्ख। अफ़गानिस्तान का सूबा बल्ख मैदान जंग बना हुआ है। यहाँ पर अफ़गान तालिबान काबुल फ़ौज में शदीद लड़ाई है। यहाँ पर नज़ीर काम उस्ताद अता नूर हैं जो यहाँ पर अपने मलेशियाओं के साथ तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान ने उस्ताद अता नूर पर रॉकेट हमला किया था जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। उनका भाई शदीद ज़ख्मी हुआ था जो मारा गया है। तो अशरफ गनी बल्ख गए हैं, उस्ताद अता नूर से मुलाकात की है, ताज़ियत की है और कहा है कि बल्ख के अंदर आपको हर तरह की सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि यही उस्ताद अता नूर ये यहाँ का गवर्नर भी रहा है, तालिबान का सख्त मुखालिफ है और साबिक जिहादी भी है। लेकिन तालिबान कहते हैं कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे हम हटा देंगे और जो हमसे टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। लिहाजा जितने भी साबिक जिहादी कमांडर हैं या ग्रोह हैं वो हमारे साथ मुज़ाकरात करें, डील करें, वरना वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। इसके अलावा नाज़िर काम एक और बड़ी खबर है कि बामियान और दाई कुंडी के नए गवर्नर अशरफ गनी ने मुकर्रर किए हैं, लेकिन जो भी गवर्नर मुकर्रर किए जाते हैं वो खौफज़दा हैं, सहमे हुए हैं और जो पुराने गवर्नर हैं उन पर अशरफ गनी को शक हो चुका है कि वो तालिबान से मिले हुए हैं, ख़यानत कर रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। इसलिए अशरफ गनी अब यके बाद दीगरे गवर्नर्स को, ओहदेदारों को एक तरह से हटाकर नए मुकर्रर कर रहा है। इसके अलावा नाज़िर काम एक और ख़बर है अमेरिका से। अमेरिका के जो नए कमांडर मुकर्रर हुए हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, उन्होंने बयान दिए है कि अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस की मदद जारी रखी जाएगी, अफ़गान फ़ोर्सेस को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। लेकिन अमेरिका जाते जाते इस तरह के बयान देकर काबुल हुकूमत को तसल्ली तो दे सकता है, लेकिन अफ़गान तालिबान को हरा नहीं सकता है, शिकस्त नहीं दे सकता है या उनकी फतूहात के सिलसिले को नहीं रोक सकता है। अब नाज़िर काम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है।
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहली मर्तबा अमेरिका को जवाब दिया, एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका ने कहा डू मोर, पाकिस्तान ने नो मोर कहा। अमेरिका और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के इशू पर हालात काफ़ी कशीदे हैं। अमेरिका पाकिस्तान से नालायं हैं और पसे पर्दा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मनी कर रहा है, पाकिस्तान के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो BLA हो, चाहे वो TTP हो, चाहे वो भारत की रॉ एजेंसी हो, चाहे वो कठपुतली अशरफ गनी की फ़ौजें हों या NDS के लोग हों, उनकी मदद की जा रही है, उनको असलहा दिया जा रहा है और पाकिस्तान पर हमले करवाए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज एक वाक़या पेश आया है गुलम एजेंसी के अंदर, जिसमें दहशत गर्दों ने पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला किया है, जवानों पर हमला हुआ है, जिसमें एक जवान जिनका नाम कैप्टन बासित है, ऑफिसर थे, ये शहीद हो गए हैं। इनके साथ दीगर 3 सिपाही और साथी भी शामिल थे, वो भी शहीद हुए हैं। जबकि जवाबी कार्रवाई के अंदर 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और कई ज़ख्मी हुए हैं और जवान भी कुछ ज़ख्मी हैं। तो ये एक बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान की फ़ौज पर, जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से हुआ है और पाकिस्तान ने इसकी शदीद मजम्मत की है और अफ़गानिस्तान को वार्निंग दी है कि अपनी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना की जाए। नाज़रीन, आलमी एजेंसियाँ साजिशें कर रही हैं पाकिस्तान को तोड़ने की, सिविल वार को, खाना जंगी को अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ धकेलने की साजिशें हो रही हैं ताकि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, पाकिस्तान को आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन दुश्मनों ने जिस तरह से पिछले 20 सालों से साजिशें की और पाकिस्तान ने डटकर मुकाबला किया, इसी तरह से अब भी पाकिस्तान डटकर मुकाबला करेगा और दुश्मनों की साजिशें इंशाअल्लाह नाकाम होंगी और पाकिस्तान के जवानों की कुर्बानियां रंग लाएंगी, ज़ाया नहीं होंगी और दुश्मनों की जड़ें उखाड़ दी जाएंगी। अफ़गान तालिबान वाज़े कर चुके हैं कि हम अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे, चाहे TTP के लोग हों, BLA के लोग हों, हम पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करेंगे, ताउन करेंगे और यकीनन तालिबान कर भी रहे हैं। गुमनाम हीरोज़ की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर भारत को चुन चुन कर हलाक किया जा रहा है, भारत के दहशतगर्दों को। यही वजह नाज़रीन, कंधार के अंदर, हिलमंद के अंदर और खौस के अंदर और दीगर जगहों पर भारतीय कौंसल खाने इसी वजह से बंद हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान ने यलगार की है। पाकिस्तान की जानिब से जो गुमनाम हीरोज़ हैं उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से ऑपरेशन करके दहशतगर्दों का सफाया किया है। बहरहाल नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।